हेलो एवरीवन। आज फिर आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कीन। ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है। थ्रू आउट द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिलेगा इसका एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो इसमें क्या है, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीख पाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन को दो टाइप्स में डिस्टिंग्यूश किया जा सकता है। एक तो ऑक्सीडेशन जो कि माइल्ड ऑक्सीडेशन हो या कोल्ड ऑक्सीडेशन हो। दूसरा है कि विग्रस ऑक्सीडेशन हो। पहला जो ऑक्सीडेशन, अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडेशन में हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे, कब, जब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करेंगे उस केस में जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो है एक्वस KOH। ओके। इसको इसको बोला जाता है एक्वस KOH। और ये जो रिएजेंट है इसका एक और नेम है बेयर्स रिएजेंट, है ना। इसको बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो बेयर्स रिएजेंट है, ये तो पहली बात ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में यूज होता ही है। साथ ही साथ इसका यूज हम एक तरह से और कर सकते हैं, जैसे अनसेचुरेशन ऑफ, अगर हमें का टेस्ट करना है, अगर ये चेक करना है कि किस ये कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं। अनसेचुरेशन का मतलब हो गया कि जहां पे कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्केन की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो इसमें जो अनसेचुरेशन है, इस अनसेचुरेशन के टेस्ट को अगर हमें देखना है, मतलब टेस्ट को करना है कि ये कंपाउंड इज हैविंग अनसेचुरेशन और नॉट, देन वी कैन प्रोसीड बाय मीन ऑफ द बेयर्स रिएजेंट। ओके। ये था एक हमारा। देखते हैं कि ये बेयर, इसमें होता क्या है। ये क्या करेगा, जब भी आप इसमें डालोगे बेयर्स रिएजेंट, तो इस बेयर्स रिएजेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कलर में होता है। और ये जो कलर है वो डियर कलराइज्ड हो जाएगा अगर अल्कीन है। इफ द कंपाउंड इज अल्कीन और कंपाउंड इज अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डिकलराइजेस। सॉल्यूशन मतलब KMnO4 का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डिकलराइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जो सॉल्यूशन में डाला है जो बेयर्स रिएजेंट, वो क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होता है कि 1-2 पोजीशन पर एडिशन होता है। मतलब OH का एडिशन होगा 1 और 2 पोजीशन पर। यानी इसका अगर हम इथीन लेते हैं, सपोज इथीन के साथ साथ कोई भी अगर अल्कीन लेंगे तो 1-2 डाइऑल बनेगा। दिस इज कॉल्ड इथीन डाइऑल, बिकॉज हमने क्या लिया हुआ था, सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज आप लोगों को पता भी होगा कि जो रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है, और जो हम डालते हैं एक्स्ट्रा जिसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं विच इज कॉल्ड रिएजेंट। एंड प्रोडक्ट एज यूजुअल, जैसा हम नॉर्मल रिएक्शन में कहते हैं, वो प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, अल्कीन है। और जो हमारा रिएजेंट, जो प्रोडक्ट बना वो डाइऑल बना। तो इस केस में इथीन है, दैट्स वाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बना, इथीन 1,2 डाइऑल। अब इस इथीन 1,2 डाइऑल को का एक कॉमन नेम है विच इज वेरी कॉमन, जिसको ग्लाइकोल भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर 1-2 पर में अगर कोई भी जैसे OH या Cl जुड़ा है तो उसको हम कहते हैं, सिमिलर टाइप का चीज जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है विसिनल पोजीशन। 1-2 पोजीशन इज विसिनल पोजीशन। 1-2 पोजीशन इज विसिनल पोजीशन। ओके। 1-2 पोजीशन having same group is known as vicinal vicinal vicinal। और अगर 1-1 पोजीशन पर है तो उसको बोला जाता है 1-1 पोजीशन। इसको विस से, शॉर्ट फॉर्म इसका विस यूज करते हैं। पोजीशन पर जब यूज किया जाता है, नोन एज, इसको कहते हैं नोन एज, क्या कहते हैं, जेमिनल। बहुत लोग जानते होंगे जेमिनल, इसको जेम से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर ये
इथेन 1,2 डायोल ग्लाइकॉल, इसको विसिनल डायोल भी कहते हैं, इथेन विस या विस डायोल के नाम से भी जानते हैं, डाइऑल के नाम से भी जानते हैं। यानी ये 1,2 पोजीशन पे है तो विस डाइऑल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, विस डाइऑल भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा, ये तो था हमारा क्या, वीक ऑक्सीडेशन का। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के केस में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं। देखो इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे जनरली वो यूज किया जाता है H+ KMnO4 यूज कर सकते हैं, H+ K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, OH- KMnO4 यूज कर सकते हैं, OH- K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, Cr2O7 यूज कर सकते हैं। दीज आर द रिएजेंट, वो यूज होता है। एक और चीज कि ऑक्सीडेशन में, आफ्टर द ऑक्सीडेशन बॉन्ड विल क्लीव, डबल बॉन्ड, अल्कीन की बात हो रही है तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, विल क्लीव, क्लीव द डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी आफ्टर द ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन के बाद ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका एक जनरल कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, तो वो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, ये टूटेगा ये बात तो तय है। अब जनरल कंसेप्ट कहने का मतलब कि अगर हाइड्रोजन है, यहाँ यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है, यहाँ अल्काइल है, यहाँ अल्काइल है, तो अब वेरिएशन अलग अलग हो सकता है कि दोनों अल्काइल हो, दोनों हाइड्रोजन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड बीच में भी आ सकता है। तो इसका एक जनरल कंसेप्ट अगर हम सीख ले तो वी कैन राइट एनी प्रोडक्ट हैविंग डबल बॉन्ड्स, है ना, आफ्टर द विग्रस ऑक्सीडेशन विद द रिएजेंट विच आई हैव मेंशन्ड दीज रिएजेंट्स। ठीक है, जो हम लोगों ने ये मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो जनरल कंसेप्ट अब एक बार देख लेते हैं। जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखो विग्रस, विग्रस किसका, अल्कीन का देख रहे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला, अगर R और R है, रिएजेंट क्या होगा, H+ KMnO4 है, या फिर H+ K2Cr2O7 है, या बेस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे RR, ये डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीडेशन के बाद, यहां से बन जाएगा RCOR बनेगा, है ना। पहला केस, जितनी पॉसिबिलिटी है हर पॉसिबिलिटी को हम लोग देख लेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ R ले लेते हैं, R स्टैंड फॉर अल्काइल, जैसा हम लोगों ने देखा हुआ था। ये अल्काइल, इट कैन बी अराइल भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये जब अगर क्लीव हुआ, इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा RCOOH। एंड थर्ड केस इज C डबल बॉन्ड H और H, अगर दो HH है उस केस में अगर ऑक्सीडेशन होगा, द कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज CO2। एंड वन अनदर केस, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉसिबल केसेस ऑफ द अल्कीन, कि डबल बॉन्ड कहाँ आए, बीच में आए, और ये दोनों तरफ कार्बन के साथ कनेक्टेड हो। इस केस में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाएगा, इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ तो CO2 इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये था हमारा एक जनरल केस। अब इस जनरल केस के हेल्प से हम लोग विग्रस ऑक्सीडेशन का कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमने लिखा CH3, छोटा सा पहले एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस केस में अगर हम डाल दिए H+ K2Cr2O7, क्या बन जाएगा, देखो ये खुला, जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस किए हुए थे, R और R
और C, ये RR है तो क्या बनेगा, कीटोन CH3CO CH3 बना। और एक इंट पर में जब दोनों हाइड्रोजन है HH रहता था तो क्या बना उस केस में, द प्रोडक्ट इज CO2, है ना। अब देखो जैसे अगर हम साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लिए, डबल बॉन्ड H प्लस KMNO4 ले लिया, है ना। उस केस में क्या बनेगा, ये देखो। अब कैसे यहां पर रिंग में कैसे डिसाइड करेंगे कि आर है कि एच, तो जैसे ये कार्बन है, कार्बन है तो ऑब्वियसली क्या बात है, आर है। और ये भी क्या है, अगला जो इससे कनेक्टेड है वो भी कार्बन है, कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, मतलब दिस ग्रुप इज ऑल्सो अ अल्काइल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दैट्स वाई यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, कीटोनिक ग्रुप। यहां पर क्या है, नीचे में एक हाइड्रोजन है ना, और यहां पर एक कार्बन है, दिस इज अ कार्बन, दैट्स वाई इस केस में जो बनेगा वो COH बनेगा, क्योंकि H और R वाला केस है। यहां से देख सकते हैं हम लोग कि H और R का केस है, H और R का केस है तो COO, और R R का केस है मतलब अल्काइल अल्काइल का केस है तो RCOO R बन जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट इज क्या होगा, देखना, ये CH3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो गया COOH। एक चीज ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन्स कार्बन्स आर कंजर्व, है ना, नंबर ऑफ कार्बन्स आर कंजर्व्ड, मतलब कि कार्बन ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, दैट्स वाई अगर आपने यहाँ पर लिखना है तो ऐसा नहीं कि ये COOH हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू COOH, दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड OH। जैसे कि अगर हम इस पूरे सिस्टम के पास देखें, सबस्ट्रेट के पास नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो कितना है 6 तो रिंग के पास है और एक 7, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स वाई दिस इज योर अल्टीमेट प्रोडक्ट। एंड अगर आपको इसका नाम लिखना है, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस, तो नेम ऑफ दिस इज क्या होगा, वन, पहली बात तो वन क्या, ये है COH, COH इज द सीनियर मोस्ट, तो अगर ये सीनियर है तो नेमिंग कहाँ से शुरू होगा, यहीं से, है ना, नेमिंग यहीं से होगा, क्योंकि सीनियर है तो कार्बन कंटेनिंग सबसे सीनियर मोनोवैलेंट ग्रुप अगर है तो वो अमिताभ बच्चन है। कहने का मतलब कि वो जहां से खड़ा होता है लाइन वहीं से स्टार्ट होता है, तो अगर ये यहाँ खड़ा है तो लाइन यहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा लाइन विल बी द लॉन्गर, दैट्स वाई 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एक ही है, 7 है तो हेप्टेन, हेप्टेन हुआ। अब 6 पर में क्या है, CO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 कीटो, कीटो और हेप्टे नोइक एसिड इज दिस नेम। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सबस्ट्रेट, क्या नेम होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है तो 1 पर क्या है मिथाइल, तो दैट्स वाई 1 मिथाइल डाल देंगे और इसमें हेक्सीन डाल देंगे। एक चीज और ध्यान रखना, अगर सिंगल डबल बॉन्ड अगर रिंग में जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिंग में तो ऐसा नहीं होता कि रिंग में हमें कोई एक साइड है, रिंग में जहां खड़े हो वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स वाई कि डबल बॉन्ड अगर सिंगल है तो हम डबल बॉन्ड से ही काउंट स्टार्ट करेंगे। तो 1 अगर आपने ऐसा किया तो पोजीशन 1 के बाद ये 2 आएगा, मतलब डबल बॉन्ड के बाद ये उल्टा डायरेक्शन में जाना इज नॉट द अलाउड व्हाइल यू आर नंबरिंग दिस रिंग। तो दिस इज द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, हम कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये तो दो पार्ट में, जैसे कि अगर हमारा ऐसा रहता CH3H, ये रहता, ये भी रिंग डाल दो, ये कुछ ऐसा हम लोग कर ले,
ये देख लेते हैं। अब देखो ये कंपाउंड है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या डालेंगे, H प्लस और K2Cr2O7, क्या होगा, खुलेगा। कहाँ से खुलेगा, जहां जहां डबल बॉन्ड, ये खुला, ये खुला, ये खुला, ये खुला। अब खुल करके डिसाइड करना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। थर्ड ही यूनिट, क्योंकि ये तो कंप्लीटली खुलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज नॉट ऑल्टर्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है ऑक्सीडेशन के ड्यूरेशन में चेंज नहीं होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। नोट कि सी सिंगल बॉन्ड सी डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ब्रेक्स ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ओके। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। अब हम प्रोडक्ट जरा लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या है, आर और एच, आर और एच के केस में क्या बनेगा, आप चाहो देख सकते हो, क्या होगा, CH3COOH, क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरा केस क्या है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन और कार्बन वाला केस में भी क्या, COOH, तो यहां पर क्या लिखेंगे, COOH। अब ये सेकेंड कार्बन पर आ गए, इस कार्बन पर पहुंच गए हम लोग, कहां से पहुंचे, यहां से चल के, यहां से COH लिख दिया। सेकेंड कार्बन पर क्या होगा, देखो ये तो C है, ये अनक्लीव्ड रहेगा। यहां पर अब थर्ड कार्बन पर क्या होगा, ये थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन क्या है, एक H है जुड़ा हुआ, और एक H है और एक, अब इस कार्बन के लिए अगर देखें तो एक H इस साइड और एक C है, तो क्या बन जाएगा, COOH। अब सिमिलरली इस कार्बन के लिए, अब ये दूसरा रूट पे, इस कार्बन के लिए क्या बनेगा, COOH। ये हमारा कौन सा, सेकेंड कंपाउंड आ गया। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड ये यहां से देखो, थर्ड में क्या होगा कि C, अब ये यहां से H और ये तो COOH, ये वाला कार्बन पर पहुंच गए, ये C है और H है, बेसिकली CH ही है। फिर इस साइड COH, क्योंकि एक हाइड्रोजन है और इधर ये इस कार्बन के लिए अगर इस साइड में देखें तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो यहाँ पे COOH। अब इस यहां से आते हैं, अब ये नीचे आ गए, नीचे आ गए तो क्या हो गया, ये फिर से एक कार्बन आया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड खुला, तो डबल बॉन्ड खुला तो एक इसमें क्या है, एक कार्बन यहाँ, इस डबल बॉन्ड इस कार्बन की देखे तो एक C और C कनेक्टेड है, तो इसका मतलब RR हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर RR के केस में डबल बॉन्ड O आ गया, ये खुल गया, ये खुल करके अब इस साइड हम चल रहे हैं तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहां तक पहुंच के CH2। अब यहाँ पे फिर से, तो इस कार्बन के लिए एक ये कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक्चुअली यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, तो ये COOH हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा केयरफुल रहना है, ये तो मैंने थोड़ा सा 3 4 लेके देखा, अगर सिंपल अगर कोई भी लोगे तो ये सिंपल हो जाएगा। जैसे कि सपोज अगर हम ले लेते CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH अब देखो ये कैसे, क्या क्या होगा, यहां से खुलेगा, यहां से टूटेगा, टूटेगा, कितना बना पार्ट, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है H और CH3, HCH3 में क्या होगा, H K2Cr2O7 डालेंगे, तो यहाँ से COOH बन गया, और CH3 इज द कनेक्टेड पार्ट। बीच वाले में क्या है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड CO2। इस साइड क्या कि यहाँ पर एक H है ना, तो एक ये इस साइड H और C, तो ये COOH, क्योंकि देखो ये कार्बन के लिए एक H और एक कनेक्शन C का, तो C का मतलब अल्काइल ग्रुप, तो COH, बीच में सिंगल बॉन्ड है ये, तो सिंगल बॉन्ड लिख लिया बीच में। फिर इसमें एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन की बात अगर करते हैं तो इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो क्या हो गया, COOH, और इधर CH3COOH, क्योंकि
अगर हम इस कार्बन में देखें तो डबल बॉन्ड के राइट में CH3 है और एक H है, दैट्स वाई हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो CH3COH है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन का। अब हम देखते हैं किसका, ओजोनोलिसिस क्या है। कोई भी ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट अगर हम चाहें तो इसके बेसिस पर लिख सकते हैं अल्कीन के केस में। तो अब हम देखते हैं ओजोनोलिसिस का। ओजोनोलिसिस ऑफ द अल्कीन। अगर हम ओजोनोलिसिस ऑफ द अल्कीन की बात करें तो अगर हम कंप्लीट केसेस देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस होता है। एक को कहते हैं नॉर्मल ओजोनोलिसिस, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों को यही मिलता है नॉर्मल ओजोनोलिसिस। दूसरा इज कॉल्ड द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है कि जब ओजोनोलिसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम टू सेम वैसा होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन के बाद करता है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में भी सिमिलरली कैसा होगा, जैसा कि अगर हम ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट लिखते हैं वो यूज करते हैं। अगर हम रिडक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम, तो उस केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो हमारा है जिंक H2O, Zn COH करते हैं। ये जिंक H2O एक्चुअली देखा जाए तो ये जनरल केस में भी हम यूज करते हैं। तो सेकेंड से हम यहां से कंसीडर करते हैं जिंक और एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2S6 catalytic hydrogen. These are the reducing agent. और after the reduction, we can say that the product will be the same as the products of the reduction. तो रिडक्शन जैसे कि अगर हमें करना है, अगर मान लो सपोज बन गया CO ग्रुप तो इसका रिडक्शन करके क्या बनेगा, CHOH बन जाएगा, है ना। या फिर अगर हमारा बना CH डबल बॉन्ड O, इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, CH2OH बनेगा। तो ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन की बात अगर करें तो उसमें क्या क्या बनेगा, उसमें जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस केस में अगर हमें यूज करना है ओजोनोलिसिस विथ oxidizing agent, then we use the per acid, and you know that कि what is the per acid, जैसे RCOOOH is called per acid, इसको per acid कहते हैं। एक्चुअली ये O जो लिंकेज है इसको जैसा कि आप जानते भी होगे, नहीं जानते होगे तो आप जरूर से सीख लो कि COOO ग्रुप इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज, इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, है ना। ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है ये बहुत बार यूज होगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा या मैं फर्स्ट अगले कुछ वीडियोस में डालूंगा भी, एंटी मार्कोनिकॉफ, उसमें CO ग्रुप इज यूज्ड विच इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज, है ना। जैसे H2O2 तो हम इसका क्या नाम देते हैं, C हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो उस ये है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसीलिए अगर ओ लिंकेज है कहीं पे तो उस लिंकेज को एक साथ में हम इसको कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो इस अगर हमें ओजोनोलिसिस करना है विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जनरली हम यूज करते हैं पेरेसिड। जैसे एक एग्जांपल अगर ले ले कि जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH इसका अगर ओजोनोलिसिस करना है तो CH3COOH और CH3 डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखा जाए अगर तो ये सेम टू सेम वैसा ही प्रोडक्ट है जैसा कि हम लोग ऑक्सीडेशन में सीखे हुए। इसीलिए इस केस को अगर हमें कंसीडर करना है तो वी कैन यूज्ड इन एज अ ऑक्सीडेशन ऑल्सो। तो मेन जो हमारा था वो नॉर्मल ओजोनोलिसिस था। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट जनरल जो है वो आपका क्या है, नॉर्मल ओजोनोलिसिस यूज करते हैं जो जनरलाइज फॉर्म है। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर मान लो अल्कीन पे पेरोक्साइड डालोगे तो एक इपोक्साइड बनता है। इपोक्साइड का मतलब एक 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें O इस तरह से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड एपोक्साइड। ये ध्यान में रखोगे, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम आगे वीडियोस में भी करेंगे। अभी हम आते हैं फिर से अपना नॉर्मल ओजोनोलिसिस जो कि आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली
मिलेगा, नॉर्मल ओजोनोलिसिस, है ना। नॉर्मल नॉर्मल ओजोनोलिसिस में अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसमें जो सबसे पहला चीज डाला जाता है वो अगर अल्कीन है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CR डैश ले लिया, ठीक, ये दो डिफरेंट टाइप का अल्काइल ले लिया, इस पे हम ओजोन डाल दिए। अगर ओजोन डालेंगे तो क्या बनता है, RCCH और R, और ये हो गया O, इसको बोला जाता है ओजोनोलाइट। मतलब इसको बोलेंगे जो भी चीज है अल्कीन ओजोनोलाइट, जो भी अल्कीन होगा उसका ओजोनाइड कहते हैं, अल्कीन ओजोनाइड बोलेंगे, ठीक। अब इस पर में जब अगर हम डालते हैं क्या, जिंक एंड H2O, सेकेंड में अगर हम फिर से डालेंगे जिंक और H2O, तो क्या होगा कि ये इस तरह से खुला, ये इस तरह से खुला, और ये इस तरह से खुला, खुल करके क्या बन जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो RCHO बनेगा, और इधर से ये डैश लगाया था मैंने, तो ये बन जाएगा R-CHO, है ना, ये हो गया। अब हम इसका भी कुछ जनरलाइज कंसेप्ट देख लेते हैं कि प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो कैसे डायरेक्ट लिखना है प्रोडक्ट। तो जनरल कंसेप्ट पहले देखते हैं, फिर एक ट्रिक देखेंगे। जनरल कंसेप्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, जनरल कंसेप्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, है ना। पहला केस, फर्स्ट केस क्या है कि जैसे आर आर है, अल्कीन यहां भी ब्रेक करेगा, याद रखना, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक, तो O3 डालोगे तो ये बन जाएगा RCOR बनेगा, है ना। दूसरा केस कि अगर R और H डाल रहे हो तो यहां पे बनेगा RCOH बनेगा, है ना। थर्ड केस, अगर हम डालते हैं HCH तो बन जाएगा HH डबल बॉन्ड O बनेगा। फिर अगर देखें फोर्थ नंबर एंड दिस इज द मोस्ट, दिस इज द लास्ट पॉसिबल केसेस ऑफ द अल्कीन। ये बीच में कहीं अल्कीन आए, ये कार्बन है और कार्बन है, इस केस में O3 करेंगे तो ये CO2 बनेगा, है ना। ये हो गया जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा मैंने, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं। अब इस कार्बन को अगर देखा जाए तो ये कार्बन के साथ CH3 है, H है, डबल बॉन्ड है, C है और H है और H है। जब आपने इसको खोला O3 तो क्या बन जाएगा, CH3 H बना और डबल बॉन्ड O बन जाएगा। दूसरे यूनिट से क्या बनेगा, HCOH बन जाएगा, है ना, ये बन गया। उसी तरह से अगर मान लो खोला आपने ये, इस केस में ओजोनोलिसिस 1 और 2 में जिंक और H2O डाला तो क्या बनेगा, पहले केस में O3 और दूसरे केस में जिंक एंड H2O डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखो एक H है एक R है, R का मतलब C अगर है तो विच रिप्रेजेंट द R, तो ये R और C के केस में दिस वन, एक हाइड्रोजन तो है ही यहाँ पे, ये तो हो गया। अब अगर हम इसका ट्रिक देखें, ट्रिक ट्रिक क्या है जो देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है ओजोनोलिसिस लिखने का, कि जैसे अगर डबल बॉन्ड है, कुछ भी जुड़ा हुआ हो, डजेंट मैटर, अगर ओजोनोलिसिस कर रहे हैं O3 और दूसरे केस में डाल रहे हैं जिंक और क्या H2O, क्या करो इसको कट कर देते हैं, कट कर दिया, कट कर दिया, है ना, क्या किया, कट करके
अब एक ऑक्सीजन इधर लिख दो, एक ऑक्सीजन इधर लिख लो, ये दोनों प्रोडक्ट हो गया। बस यही करना है। जैसे देखो, मान लो ये CH3 CH3, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, CH3 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 और C डबल बॉन्ड, यहाँ H और H, पहला O3 और फिर लिखेंगे हम H2O और Zn। इस केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड को कट कर देना है, कट कर के अलग अलग लिखो, तो ये हो जाएगा CH3, कट कर दिया CH3, जो जो कटा हुआ पार्ट है सबको अलग अलग, ये ऐसा कटा हुआ पार्ट H और H। अब हर जगह जहां जहां कटा है दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, हो गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। यानी ये बन गया CH3 COCH3, इधर से CO2 और इधर से HCHO। तो ये था हमारा ओजोनोलिसिस का जनरल कंसेप्ट, जो कि हम लोगों ने सीखा अभी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ GOC के पार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट देखेंगे हम लोग कि कितने टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इन जिसमें कि हमारा आएगा कार्बोकेटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, दीज आर द पॉसिबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेज क्या है, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। होप कि ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। आप अगर अच्छा लगा हुआ हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखें, क्योंकि सीखने से ही सब कुछ होगा। और केमिस्ट्री इज सो इजी, अगर आपने ढंग से सीख लिया तो आप मान के चलो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है ही, फर्दर आपके किसी भी मोड पर केमिस्ट्री का की अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ, बाय बाय।